अरे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस न्यू वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर के हाजिर हुए हैं कक्षा 7 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलना है। तो वीडियो आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चंस होता है, पूर्णांक क्या होता है, कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और इस वीडियो में हम आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हल भी बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित हम पूरे क्वेश्चन पेपर, आपको सभी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते हैं। तो आपके लिए चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपके विद्यालय में यही क्वेश्चन पेपर फंस जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि 50 में 50, 100 में 100 नंबर मिलेंगे। आप स्कूल में टॉप कर जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। चलिए, हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। हर चीज़ समय पर आपको करना है, क्योंकि जब भी आप पेपर करते हैं तो पेपर में भी समय दिया होता है कि कितने घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को करना है। तो समय आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है। समय पर आपको सारे कार्य करने होते हैं। चलिए, हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर की तरफ। देख पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, रोल नंबर डाल लेना है। ये देख पाएंगे समय दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर का 2 घंटे। 2 घंटे में इसको करना है। पूर्णांक इसका देख पाएंगे 50 का है, कक्षा 7 का है, इंग्लिश का यह क्वेश्चन पेपर है। इतना समझ में आया। ये क्या लिखा है, ये पेपर का कोड है। चलिए, हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वन नाइट, वन मीन्स एक, नाइट मीन्स रात, ही टूक वह लेते हैं, ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक बैग, बैग मीन्स थैला, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों का, विद हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और वेंट मीन्स चले जाते हैं, टू द मेन रोड, मेन रोड पर। यानी कि एक रात वह सोने से भरा हुआ एक थैला लेते हैं अपने साथ, एंड और मेन रोड पर चले जाते हैं। हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, उनका वजीर, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए पिट, उन्होंने एक गड्ढा देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के, सड़क के बीचों बीच उन्होंने एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उन्होंने उन गोल्ड कॉइन्स को उसी में रख दिया। पुट मीन्स रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, तब, देन मीन्स तब, द किंग मीन्स राजा, एंड द वजीर और वजीर, कवर्ड मीन्स ढक देते हैं, द पिट मीन्स गड्ढे को, विद ए बिग स्टोन एक बड़े स्टोन से, बड़े पत्थर से। तब जो है राजा और उनका वजीर उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक देते हैं। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो था इसका हिंदी अनुवाद। तो इसमें देख पाएंगे क्वेश्चन लिखा, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के अंग्रेजी में उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों आपको करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन कहाँ आपको इसके आंसर मिलेंगे, इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। ये जो लिखा है इतना, इसी में हम आपको अभी क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढ करके दिखाएंगे। तो चलिए, हम आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, वन नाइट वेयर डिड द किंग गो टू टेक विद ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वन नाइट यानी कि एक रात, वेयर मीन्स कहाँ पर, डिड द किंग मीन्स राजा, गो मीन्स जाते हैं, टू टेक मीन्स ले करके, विद ए बैग मीन्स एक थैले को, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को ले करके एक रात राजा कहाँ जाते हैं। तो देख पाएंगे इसका आंसर सेम यहीं पे लिखा है। वन नाइट ही टूक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द
मेन रोड। कहाँ जाते हैं? मेन रोड। तो आपको पहले का ये इतना आंसर लिख लेना है। ये 2 नंबर पक्के। अगला लिखा है बी वाला, व्हाट डिड ही सी इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि वह रोड के बीचों बीच क्या देखते हैं? क्या देखते हैं भाई? ही सा, यहाँ पे लिखा है ही सा ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड। रोड के बीचों बीच वो एक पत्थर, सॉरी हाँ, एक गड्ढा देखते हैं। क्या देखते हैं? पिट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इसका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। सी वाला लिखा है हु कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, कौन जो है गड्ढे को एक बड़े स्टोन से ढक देते हैं? इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा है द किंग एंड द वजीर कवर द पिट विद ए बिग स्टोन। यहाँ तक आपको लिखना है। 6 नंबर तो बिल्कुल फ्री के मिले, आपको नहीं मिले, आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ इसी में आपको ढूंढना है, आंसर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये पद्यांश दिया गया है, कविता दी गई है, इसको आपको हिंदी में इसका अर्थ लिख देना है। चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। लिखा है बेबी, बेबी मीन्स बच्चे, स्लीप ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा आराम करो, थोड़ा सो लो, टिल द लिम्स आर स्ट्रोंगर, जब तक आपके लिम्स यानी कि हाथ पांव मजबूत नहीं हो जाते। इफ सी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, यदि आप थोड़ा आराम करोगे, थोड़ा सोओगे। बेबी टू सेल फ्लाई अवे, बच्चे तुम उड़ जाओगे। तो इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अर्थ लिख देना है। 4 नंबर पक्के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको याद करना होता है, 6 नंबर का है। लिखा है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। ए से ई तक 5 प्रश्न, 5 में सिर्फ आपको 3 करने हैं। चलिए पहला प्रश्न लिखा है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट, यमुना और सरस्वती कहाँ पर जुड़ती हैं? लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज, वाई वेयर रैंक रचना एंड हिज पेरेंट्स एक्साइटेड, राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर, नेम द मोमेंट ऑफ विच ही वाज अरेस्टेड। 5 में से सिर्फ आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से लिखवाया होगा, वही आपको लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 भी बिल्कुल फ्री के नंबर देने वाला है, ये भी 4 नंबर फ्री के। देख पाएंगे कैसे, किन्हीं 4 शब्दों के अर्थ लिखिए। तो 4 शब्दों के लिए अर्थ जैसे लिखा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट मीन्स आप सभी को पता होता है क्या होता है, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। जर्नी लिखा है, जर्नी मीन्स क्या होता है, आप सभी को पता होगा, जर्नी मीन्स यात्रा। तो देख पाएंगे एक ये हो गया, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, जर्नी मीन्स यात्रा करना। लिखना हमको कितने हैं? 4 लिखने हैं। अगला देख पाएंगे लिखा है यहाँ पे सबसे सरल वाला डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक। राइज मीन्स उगना, सूर्य क्या करता है? उगता है। सिटीजन मीन्स नागरिक। तो इस प्रकार से 4 करने हैं आपको, मैंने आपको 5 बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 ए का कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह उत्तर पुस्तिका पर लगाकर लिखिए। 3 नंबर का ये है, ये भी फ्री के मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे चलिए मैं बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। लिखा है पहला 5 का ए का पहला लिखा है द गार्बेज शुड बी थ्रो इन डस्टबिन। गार्बेज यानी कि कूड़े करकट को शुड बी फेंक चाहिए, भी फेंक देना इन डस्टबिन, क्या कूड़ा करकट को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ये भी सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा देखो लिखा है द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपल। जो राजा थे वो क्या चाहते थे? अपनी प्रजा को एक पाठ, एक सबक सिखाना चाहते थे। तो ये सही है, क्योंकि तभी तो उन्होंने मिडिल यानी कि बीच रोड के बीचों बीच क्या किया था? सोने के सिक्कों को ढक दिया था, और जो भी उस पत्थर को हटाता उसको सोने के सिक्के मिल जाते। लेकिन क्या हुआ, प्रजा इतनी इररिस्पॉन्सिबल थी कि उन्होंने किसी ने गड्ढे को नहीं हटाया,
यानी कि उस स्टोन को नहीं हटाया और सब इधर उधर कट करके निकलते चले गए। चलिए बढ़ते हैं। तीसरा है महात्मा गांधी मदर्स नेम वाज शांतिबाई। ये भाई गलत हो गया स्टेटमेंट, तो यहाँ पे गलत का निशान लगा लेना है। इसके बाद चलिए बी वाला 5 का दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्ठांकित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। भी फ्री के नंबर हैं 3, बहुत सरल हैं। देख पाएंगे लिखा है त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग ऑफ थ्री। यहाँ पे त्रिवेणी और संगम ये रिवर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे रिवर्स आपको भर लेना है। लिखा है डू यू ए कार, तो यहाँ पे हैज भरना है कि हैव भरना है। तो देख पाएंगे यहाँ पे यू लिखा है, तो यू के साथ हम हैज तो लगाते नहीं हैं, क्योंकि यू वी दे के साथ हम हैव लगाते हैं। तो डू यू हैव ए कार, यहाँ पे क्या आपको भरना है, हैव, ये वाला आपको भरना है। तीसरा लिखा है द सोल्डर ब्रेवली इन द बैटल। सोल्डर मीन्स सैनिक, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, इन द बैटल मीन्स युद्ध क्षेत्र में क्या हुए, फॉट, लड़े। आपको फॉट लगाना है। इसके बाद सी वाला है सूची ए के मस्कुलाइन जेंडर का सूची बी के फेमिनाइन जेंडर से मिलान कर लेना है। ए और बी दोनों हैं, देखो मिलान करते हैं। नेफ्यू, नेफ्यू का मिलाएंगे नाइस में। मदर मीन्स फादर, हॉर्स मीन्स मेयर, अंकल मीन्स आंट। इस प्रकार से मैच कर लेने हैं। इसके बाद डी दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। फुल स्टॉप भी लगाना है। देख पाएंगे दूसरा लिखा है तो रैकल, या आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रखते हैं, और किसी का अगर नाम है तो उसको हम कैपिटल लेटर में रखते हैं। तो यहाँ पे रैकल लिखा है तो रैकल का आर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इज ऑन ए वेकेशन, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। सेंटेंस पूरे 2 नंबर फ्री के। इसके बाद ई वाला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के अपोजिट शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको लिखना है, 2 के लिखना है। कितने के, 2 के लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। लिखा है डे, तो डे का आपको पता ही होगा, आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, और अगर आपको डे का नहीं पता है विलोम तो कुछ नहीं पता है। तो डे का क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। हॉनेस्ट का डिसहॉनेस्ट, पुअर का बेगर, डार्क का लाइट। इस प्रकार से अपोजिट आपको लिख लेने हैं। एफ वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द युग्म होमोफोन्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक का स्पष्ट करना है, मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ। सी, ये एस डबल ई जो लिखा है इसके मीन्स होता है देखना, और एस ई ए जो लिखा है इसके मीन्स होता है समुद्र। क्या होता है, समुद्र। तो ये कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि घर पर आवश्यक कार्य है तो अवकाश पाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अंग्रेजी में प्रार्थना पत्र लिखिए। ये लिखना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। ये याद करके आपको जाना है। निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पर अंग्रेजी में निबंध लिखना है, 5 नंबर का है। ये 3 टॉपिक हैं, 3 में से एक टॉपिक पर आपको लिखना है। अब चलिए हम अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। 5 अनुवाद आपको करने हैं और 5 नंबर के। यहाँ पर देख पाएंगे 1 से लेकर के जी से लेकर के एच तक टोटल, ए से लेकर के एच तक टोटल 8 सेंटेंस दिए गए हैं। 8 में करने कितने हैं, 5 करने हैं। चलिए हम 5 करके आपको बता देते हैं। लिखा एक हाथी पानी पीता है, तो 1 हाथी की क्या अंग्रेजी होती है, एलिफेंट। 1 एलिफेंट पीता था, ताती तेते वाला है तो ड्रिंक्स लगाएंगे। 1 एलिफेंट ड्रिंक्स द वाटर। इस प्रकार से। बी वाला लिखा पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, तो फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। इस प्रकार से करना है। क्या माली फूल तोड़ता है, डज गार्डनर प्लग द फ्लावर। इसके बाद धोबी कपड़ा धो रहा है, वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ। खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएगा वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ। खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं तो प्लेयर इज, खिलाड़ी तो प्लेयर्स इज नॉट प्लेइंग। वह किसान, हाँ बस 5 आपको करने हैं, 5 मैंने आपको बता दिए। तो ये था आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर।
आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।